अमेरिका में रह रहे हर स्टूडेंट, वर्कर और विजिटर के लिए बड़ी खबर है। यूएस एम्बेसी इन इंडिया ने कहा है कि आपके वीजा पर लिखी तारीख असली नहीं है। असली तारीख आपके I-94 पर लिखी एडमिट अंटिल डेट है। अगर उस दिन के बाद भी आप अमेरिका में रुके तो ये ओवरस्टे कहलाएगा और इसका नतीजा होगा वीजा कैंसलेशन, डिपोर्टेशन और आने वाले सालों तक अमेरिका में एंट्री बैन। सिर्फ 2025 में ही अब तक 1700 से ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया जा चुका है। तो भाई यूएस एम्बेसी ने क्या कुछ कहा है, आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए इस वीडियो के जरिए आपको बता देते हैं, समझा देते हैं ताकि आप भी ओवरस्टे के चक्कर में ना फंसे। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक है। तो भाई यूएस एम्बेसी ने एक्स पर लिखा कि आपका असली स्टे पीरियड वीजा पर लिखी तारीख नहीं बल्कि I-94 फॉर्म पर दिया गया एडमिट अंटिल डेट है। उसी दिन तक आप कानूनी तौर पर अमेरिका में रह सकते हैं। उसके बाद अगर आप रुकते हैं तो ये ओवरस्टे कहलाता है। एम्बेसी का कहना है कि ओवरस्टे करने पर वीजा रिवोक हो सकता है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है और फ्यूचर में वीजा पाने के लिए आप अयोग्य हो जाएंगे। 13 अगस्त को एम्बेसी ने एक और पोस्ट में लिखा कि इलीगल एंट्री इज नॉट एन ऑप्शन। जो भी यूएस बॉर्डर लॉ तोड़ेगा उसे वापस भेजा जाएगा या फिर उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। 9 अगस्त को उन्होंने साफ साफ कहा था कि वीजा एक प्रिविलेज है, राइट नहीं है। स्क्रीनिंग सिर्फ वीजा मिलने पर खत्म नहीं होती है। मतलब यूएस एम्बेसी अब लगातार सोशल मीडिया के जरिए सख्त मैसेज दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये ओवरस्टे का मतलब क्या है। तो देखो, ओवरस्टे का मतलब सिर्फ कुछ दिन एक्स्ट्रा रुकना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपने अपने वीजा के नियमों का उल्लंघन किया है और इसके बड़े नुकसान हैं। सबसे पहले तो आपका वीजा तुरंत कैंसिल हो सकता है, डिटेंशन में आपको भेजा जा सकता है और आपका डिपोर्टेशन फिक्स हो सकता है और साथ ही 10 साल तक एंट्री बैन भी लग सकता है। इसके अलावा भविष्य में H-1B वीजा, F-1 वीजा या फिर जो ग्रीन कार्ड है वो मिलना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। यानी ये गलती आपके करियर और आपके फ्यूचर दोनों को खत्म कर सकती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्ति वर्धन सिंह ने संसद में बताया कि 2025 में अब तक 1703 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। इनमें 141 महिलाएं शामिल हैं। 2020 से 2024 के बीच कुल 5541 भारतीय डिपोर्ट हुए थे, यानी कि 2025 में डिपोर्टेशन की रफ्तार और तेज हो गई है। जो लोग डिपोर्ट हुए उनमें से पंजाब के 620 लोग थे, हरियाणा के 604 लोग थे, गुजरात के 245 लोग, जम्मू कश्मीर के 10 लोग और जो दूसरे स्टेट के थे वो थे 6 लोग। अब ये कैसे डिपोर्ट किए गए, एक बार उनके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए, 333 भारतीयों को यूएस मिलिट्री फ्लाइट से डिपोर्ट किया गया। मार्च में 231 लोग आइस चार्टर फ्लाइट से भेजे गए। जुलाई में 300 लोग DHS चार्टर फ्लाइट से डिपोर्ट हुए और जो 72 लोग हैं वो पनामा से कमर्शियल फ्लाइट्स पर डिपोर्ट हुए। इसके साथ ही 767 भारतीयों को कमर्शियल फ्लाइट से इंडिविजुअली या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में वापस भेजा गया। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अमेरिका अब इलीगल स्टे और इमिग्रेशन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो भाई एम्बेसी का मैसेज एकदम साफ है, ओवरस्टे मत कीजिए। अगर आप अमेरिका में हैं तो अपना I-94 एडमिट अंटिल डेट चेक करते रहिए और उसी के पहले वापस लौटिए या फिर लीगल एक्सटेंशन लीजिए। 2025 के डिपोर्टेशन आंकड़े बताते हैं कि अब अमेरिका जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर है। एक गलती आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, एम्बेसी का ये जो सख्त रवैया है वो सही है या फिर और ज्यादा नरमी होनी चाहिए? जो भी आप मानते हैं, जो भी आप सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।